हम विविधता को कैसे समझें, यानी विविधता कैसे है उनको समझते हैं। लगभग 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं था, यानी जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार इनका आविष्कार नहीं हुआ था, इनका उपयोग हम नहीं करते थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग ही की यात्रा करते, तब भी लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह अपनी यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज से यात्रा करते थे, या घोड़ा या ऊंट के पीठ के ऊपर बैठ के सवारी करते थे, या पैदल चलकर चलते थे। अक्सर ये यात्राएं खेत और बसने के लिए या ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती, यानी ये जो यात्राएं की जाती थी वो यात्राएं खेत में जाने के लिए करते थे, या एक स्थान से दूसरी जगह बसने के लिए करते थे, या व्यापार के लिए यात्राएं हैं वो की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, और जब ये हमारे रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं था, तो इनसे जब पानी के जहाज से या ऊंट की पीठ पर बैठकर या घोड़े की पीठ पर बैठकर हम जब यात्रा करते थे तो उसमें समय वो ज़्यादा लगता था। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग घर बार छोड़ते थे। जब बार बार सूखा नहीं, जब वर्षा नहीं होती थी, फसल नहीं होती थी, पशु के लिए चारा वगैरह नहीं होता था, जो पशुपालन का काम करते, तब भी वो लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। और उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, जब ऐसी स्थिति हो जाती थी तो खाने के उनके लाले पड़ते थे, तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। तो तब ऐसी स्थान को छोड़ देते थे जहाँ उसे रोजगार मिल सकता है, तो वहाँ ऐसी जगह या उसको भोजन मिल सकता है, ऐसी जगह वो तलाश करते थे, ऐसे जगह चले जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते। कुछ लोग हैं काम की तलाश में, आज भी हम देखते हैं अपने परिवार में से भी ऐसे सदस्य होंगे जो अपने यहाँ काम नहीं मिलता है तो कई शहरों की ओर काम की तलाश में जाते हैं। उसी प्रकार वो भी अपने काम की तलाश में चले जाते थे, या उसमें आपस में राजा महाराजा लड़ते थे, युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। बार बार जब जगह युद्ध होता था तो ऐसी स्थिति में भी वो उस जगह को छोड़कर कई अन्यत्र चले जाते थे। लोग जब नई जगह में बसना जब नई जगह में चले जाते थे और वहाँ जब बसते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। आज आप भी देखते हैं कोई गांव से शहर में जाता है या छोटे शहर से बड़े शहर में जाता है तो उसके जो जीवन शैली है, यानी उसकी रहन सहन है, उसमें बदलाव आ जाता है, अंतर आ जाता है। ऐसे ही उनके जीवन में भी बदलाव आया। कुछ चीज़ें वे नई जगह में थोड़ा बदलाव आ जाता है और कुछ चीज़ें नई अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में पुराने डरे में ही चलते रहते थे। अब जहाँ नए जगह गए तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पुराने अपने गाँव की थी उसको अपना रहे थे, कुछ वहाँ जब शहर की देखी या अन्य दूसरी जगह की देखी तो अपनाने लगे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत नई और पुराने का मिश्रण होता था। उनकी संस्कृति और नई संस्कृति का आदान प्रदान होता था। इसी प्रकार अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग प्रकार की भाषा है, अलग अलग प्रकार का भोजन है और अलग अलग प्रकार की संगीत है। तो नई जगह से पुरानी जगह का उनकी भाषा, भोजन, संगीत उनका मिश्रण हुआ, यानी उनकी जो संस्कृति थी उनसे वो जब नई जगह गए तो उनकी संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। किसी तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया था, एक स्थान से जब वो दूसरी जगह चले गए थे तो वहाँ की अलग अलग ही भौगोलिक परिस्थितियाँ थी और उनमें कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, यानी सामंजस्य का मतलब है उनके साथ में कैसे घुल मिल जाते हैं। उसमें विविधता उत्पन्न होती है, यानी वो अलग अलग जगह के प्रकार के थे, यानी उसकी भाषा अलग थी, उनका भोजन अलग प्रकार का था, उनका रहन सहन का तौर तरीका अलग प्रकार का था, उनकी जो संस्कृति अलग प्रकार की थी, उनके बावजूद भी एक दूसरे में घुल मिल गए, यानी ये अलग अलग प्रकार की विविधता उसमें थी। उदाहरण के लिए हम समुद्र के पास रहने और पहाड़ी इलाके में रहने में बड़ा फर्क है। हम यहाँ उदाहरण लेते हैं, एक जो समुद्र है उनके किनारे रहने, यानी उनका व्यवसाय अलग प्रकार का होगा, उसका मकान अलग प्रकार का होगा, उसका पहनावा ओढ़ना ये अलग प्रकार का होगा। और ऐसे पहाड़ी के इलाके में लेते हैं तो उस दोनों में भी फर्क है, बहुत बड़ा अंतर होगा। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होगा, यानी ऐसा नहीं है कि वहाँ के कपड़े हैं या खान
उसमें अंतर है, बल्कि जिस तरह का काम करेंगे वे भी अलग होंगे, उनका काम है, उनका व्यवसाय है, वो भी अलग होंगे। सिर्फ खान पान या कपड़ा इनका ये अंतर नहीं होगा। अब शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। यानी जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अपने धरातल है, जमीन है, उससे वो भूल जाते हैं, उनको ये पता नहीं रहता है उस जमीन से कितने जुड़े हैं। ऐसा इसलिए है कि शहरों में लोग बिरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। शहरों में रहने वाले लोग हैं ऐसे लोग बिरले होंगे, कोई ऐसे लोग होंगे जो अपने घर के अंदर सब्जी उगाते हैं या अनाज उगाते हैं। वो पूर्णतः वे इन चीजों के लिए बाजार में, वो पूर्णतः बाजार पर निर्भर है। और आइए यदि वो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो वो धरातल जमीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो अपने घरों में ही या अपना जो खेत है या अपने जो बाग बगीचा है या कहीं जगह है तो वहाँ अनाज उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं। इस प्रकार शहरी और ग्रामीण का जो जीवन है वो अलग है, ये आपको विविधता दर्शाते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरणों के जरिए हम समझते हैं। यहाँ हमारे लद्दाख जो जम्मू कश्मीर है, केरल राज्य है, और जो लद्दाख है जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, उनके उदाहरणों के जरिए हम विविधताओं के बारे में समझते हैं। भारत के दो भाग लिए हमने लद्दाख और केरल के उदाहरण से हम समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर करता है। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल, केरल और लद्दाख है उनकी भौगोलिक जो पोजीशन है वो एक दूसरे से भिन्न है। इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों में चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। ये दोनों जो क्षेत्र है उनको चीन और जो अरब क्षेत्रों से आने वाले लोग हैं उन्होंने इसको ऐतिहासिक रूप से इन पर प्रभाव डाला है या अपनी छाप डाली है। आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, यानी केरल की है वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ मसालों की खेती है, वो अरबी लोग या यूरोपीय लोग आने उनका प्रभाव की वजह से वहाँ मसालों के लिए उस क्षेत्र को मशहूर किया है। और लद्दाख है विशेष करके उनकी भौगोलिक स्थिति वो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, तो वहाँ जो पहाड़ी वाले क्षेत्र है वहाँ ऊन वाले जो पशु है वो वहाँ पाए जाते हैं, तो ऊन के व्यापारी के लिए उनको अपनी ओर खींचा या आकर्षित किया। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन या उसका इतिहास, भूगोल, उसका प्राय एक दूसरे का अपना गहरा रिश्ता होता है। यह मसालों के लिए मशहूर हुआ और लद्दाख है वो उनके लिए मशहूर हुआ।